प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, कार्यक्रम को लेकर जो भी आपके मन में हो वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पे दिख रहा है 7009694440 पर भेज दें। सोमवार का दिन, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, भगवान शिव और हरि दोनों के अद्भुत संबंध। और ये मास तो, ये महीना तो शिव की महिमा का महीना है। आज हम शिव और शक्ति यानी भगवान शिव और माता पार्वती के अनन्य संबंधों पर एक पति पत्नी के नाते तो हैं ही, लेकिन बड़े मित्रवत संबंध है। आप अगर जितनी गाथाएं शिव और पार्वती की सुनते होंगे, और यही एक बड़ा कारण ये भी है कि पति पत्नी का संबंध कैसा हो। जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं सनातन परंपरा की अनुयायी, बड़ी मान्यता है कि शिव की पूजा करने से बहुत ही उत्तम वर की प्राप्ति होती है। यानी ये तो कहीं ना कहीं सुस्थापित है कि शिव जैसा वर और माँ शक्ति यानी माँ पार्वती जैसी वधू, मतलब जोड़ी अगर कहीं कोई है तो वो शिव पार्वती की ही है। गजब की शोभायमान और बड़े मित्रवत संबंध। जिन लोगों ने कालिदास को पढ़ा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, वहाँ उन्होंने अगर शिव और पार्वती के संबंधों के बारे में पढ़ा होगा तो वो हर दृष्टि से जैसे कहीं सांगोपांग पूरा ऊपर से नीचे तक किसी रस में भीग जाने जैसी अनुभूति देता है। पार्वती जी शिव जी से अनेक प्रश्न पूछती हैं, शिव जी मित्रवत उनके उत्तर देते हैं। कैसा ही प्रसंग मुझे ध्यान आता है कि एक बार कहीं टहल रहे थे और हरिद्वार में लगातार मनुष्यों के स्नान का क्रम जारी था। तो पार्वती जी ने सहज जिज्ञासा से पूछा भगवान भोलेनाथ से कि इतने लोग स्नान करते हैं फिर भी इनके पाप नष्ट नहीं होते। तो शिव जी का उत्तर बड़ा मार्मिक था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जल में स्नान कर रहे हैं, गंगा में स्नान करने के लिए भी एक अनुभूति चाहिए, वो अनुभूति इनके पास नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक जल में स्नान करके निकल रहे, मान रहे हैं कि हर हर गंगे सारे पाप नष्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जिस गंगा में स्नान के पहले जिस पवित्र गंगा का आपके मन में होना आवश्यक है वो गंगा इनके पास नहीं है। तो ऐसे संवादों की धनी ये जोड़ी है। और आज हम अपने विद्वान वक्ता से शिव माँ पार्वती के संबंध, उनकी आपस की ये जो एक सघन संबंधों की पूंजी है, ये कैसे आगे बढ़ती है, किस तरह से चलती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे भगवत गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज हे प्रभु आनंद दाता के हमारे जितने भी नियमित दर्शक हैं या जो आज देख रहे हैं, उन सबको पुरुषोत्तम मास के इस उत्तरार्ध के सोमवार को मैं हार्दिक अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अंतर्चित्त से यही भावना करता हूं कि मैं तो पुरुषोत्तम मास को हरिहर का वर्ष कहता हूं, जहां हरि भी हैं, हर भी हैं, और हरिहर की कृपा उनके जीवन में मिले और वो अपनी सारी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे विश्वास के साथ आज मैया पार्वती और शिव के उत्तम चरित्र पर अपन चिंतन प्रारंभ करते हैं जी। मैं जब मानस पढ़ने बैठा तो मुझे एक श्लोक मानस का हमेशा चिंतन में ध्यान आया। मैंने पिताश्री से बार बार इनके बारे में अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की, और जितनी बार जिज्ञासा प्रकट की उतनी बार उन्होंने उसको एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करके मुझ पर बड़ी कृपा की। और श्लोक सभी जानते हैं, भवानी शंकरो वंदो श्रद्धा विश्वास रूपनो। तो ध्यान रखिए, श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन हो जाता है तो उमा पार्वती मैया जो हैं, मैया पार्वती और उमा शिव की कृपा उनके जीवन को मिल जाती है। तो श्रद्धा स्वरूपणी है भगवती। ध्यान रखिएगा, श्रद्धा स्वरूपणी भगवती है तो प्रकृतिमय उनका जीवन है। स्वधान की पुत्रियों ने अलग अलग स्वरूपों में शापित होने के बाद अवतरण लिया है, और मेरी भगवती ने इस धरा पर 3 दिव्य ऐसे अवतरण धारण किए हैं कि उस अवतरण का मूल उद्देश्य ही श्रद्धा है, और ऐसी श्रद्धा जो विश्वास रूपी परमात्मा को प्राप्त कर ले।
आपकी श्रद्धा तब फलवती है जब आप वो विश्वास रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लें। जी। अब या तो पहले विश्वास कर लें फिर श्रद्धा को प्राप्त कर लें, या पहले श्रद्धा कर लें फिर विश्वास को प्राप्त कर लें। तो ये ब्रह्म और प्रकृति का अनूठा प्रयोग है। आप देखिए, कहीं भगवती सुनैना बनकर पहुंची, और सुनैना बनकर पहुंची तो उनके यहाँ सीता का प्रकाट्य हुआ। ये कहीं माँ के गर्भ से इनका जन्म नहीं होता, अवतरण होता है इनका। तो मैया जो है सुनैना के यहाँ सीता बनकर आई, वो भी यही शक्ति स्वरूपा थी। ध्यान रखिए, 100 में जब शक्ति समाहित होती तभी वो शिव बनकर उद्भव, स्थित और संहार का कार्य करते हैं। कहीं वो कलावती बनकर पहुंची तो श्री राधे उनके गर्भ से प्रकाट्य धारण करती हैं और प्रकट होती हैं। वो श्वास रूपी कान्हा को प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा जी। राधा का चरित्र यदि नहीं होता तो कृष्ण में प्रेम माधुर्य नहीं होता, और इस सृष्टि में प्रकृति का प्रकाट्य भी नहीं हो पाता। वैसे ही आप ध्यान रखिए, मैना बनकर जब वो पहुंची हैं तो मैना और हिमालय ने अत्यंत आर्त भाव से भगवती की स्तुति की है। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि मैया सती प्रकट होने वाली हैं और वो आपके यहाँ ही प्रकट होंगी, ऐसा विधाता ने सुनिश्चित किया है। तो इसके लिए आप भगवती को मनाइए। तो मैया मैना जो हैं और हिमालय जो हैं वो बड़ी कठिन तपस्या करते हैं भगवती को प्राप्त करने के लिए। भगवती प्रकट होती हैं तो पहले सहस्त्र पुत्र मांगती हैं। मैना कहती हैं मेरे जो हैं सहस्त्रों बलशाली पुत्र हों। मैया कहते हैं तथास्तु, तुम्हारे सहस्त्रों पुत्र होंगे, और उसमें भी एक अतुलित बलशाली पुत्र होगा जिसका नाम मैनाक होगा। ध्यान रखिएगा, ये वही मैनाक पर्वत है हिमालय का पुत्र, जिन्होंने हनुमान जी से कहा था कि एक पल मेरे को जो है मेरे ऊपर आप विश्राम कर लीजिए। समुद्र के भीतर रहते हैं ये, इंद्र के पराक्रम के भय से तो समुद्र के भीतर रहते हैं, इंद्र के शत्रु हैं। तब हनुमान जी ने कहा था हनुमान ते ही परसा और कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ये प्रक्रिया सुंदरकांड में वर्णित है। तो सहस्त्र पुत्र के बाद कहते हैं बोलो भगवती अब हम मैया तुमको और क्या वरदान चाहिए। बोले आप चाहिए माँ, आप मेरे घर प्रकट हो, मैं आपकी सेवा करूं और आप परमात्मा को प्राप्त हो, ये वरदान दो। तो मैया उन्हें वरदान देती हैं। ध्यान रखिए, देवताओं का काज भी करना है। असुर सूक्ष्म सत्ता में चहुओर विद्यमान रहते हैं। जो लोग श्रीमद् देवी भागवत पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि देवी की लीला समानांतर चलती है, समानांतर चलती है। असुर जो है वो एक ऐसे संक्रमण की तरह चारों तरफ विद्यमान होते हैं जो मनुष्यों को कम और देवताओं को अधिक परेशान करते हैं। तो देवताओं का ताप हटाने के लिए देवी विद्यमान होती हैं, वो बड़ी सहजता से मनुष्य पर कृपा करके प्रकट भाव को प्राप्त करती हैं। तो भगवती ने मैया पार्वती के रूप में अवतरण लिया, दिव्य तपस्या की। शिव जो हैं अंतरचित्त से तो समाधि में है, लेकिन वंदना और प्रार्थना उनकी जो है नियमित सती को देखने की चल रही है। लीला करते हैं संसार के लिए, चरित बनाते हैं संसार के लिए। लेकिन जब परमात्मा सृष्टि के प्रकाट्य के पूर्व ब्रह्मा और विष्णु को उमा सहित दर्शन देते हैं, तभी परमेश्वर हरि और ब्रह्मा जी जान जाते हैं कि भगवती सदैव उनके साथ विद्यमान रहती हैं। ये वही उमा हैं जो रमा बनकर आई हैं, जो कल्याणी हैं। ये एक स्वरूप से लक्ष्मी बनती हैं, एक स्वरूप से सरस्वती बनती हैं। सचराचर सृष्टि में जितनी भी स्त्रियां हैं वो इन्हीं श्रद्धा स्वरूपणी भवानी के अंश अवतार हैं। संसार की जितनी नारियां हैं वो शक्ति का प्रतीक है। जिसको एक बार नारी का जीवन मिल गया, उसका जीवन समझ लीजिए मुक्त होने के लिए ही आया है। जिसके घर में कन्या की छमछम पायल गूंज गई, समझ लीजिए वो और उसका जीवन भी मुक्त हो जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति में कन्या को सम्मानी माना गया है, पूजनीय माना गया है, दिव्य माना गया है जी। तो मैया वहां जब प्रकट होती हैं, घोर तप करती हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ध्यान रखिए, जिस रात्रि में आपके जीवन से अज्ञानता का अंधकार मिट जाए उसे शिवरात्रि कहते हैं। जिस रात्रि, एक ऐसी रात्रि जो आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाट, ऐसी ऊर्जा भर देता है, परम प्रकाश कर देता है आपके जीवन को। वो तम नहीं है, वो तम तो उनके लिए है जिनको वहां दिखाई ना पड़े, जिनको घट घट में परमात्मा के दर्शन की अनुभूति हो जाए। ऐसी रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। मैया घोर तप करती हैं। मैया के तप के प्रभाव से परमात्मा उन पर प्रसन्न होते हैं, उनको वर देते हैं। और इन प्रक्रियाओं पर हमने अनेकों ने एक बार चर्चा की है कि कैसे ये एक सुगम संयोग बनता है और सारे लोग अधीर होकर त्राहिमाम पुकार रहे हैं,
तारकासुर खड़ा हुआ है त्रिलोक के लिए कष्ट देने के लिए, और उसने यही चतुराई से मांगा है। तारकासुर भी बड़ा चतुर है, वो जानता है कि परमात्मा ने काम को भस्म कर दिया है, वो जानता है कि परमात्मा जो है उदासीन सपने में सुख नहीं है, वो जो हैं अगुण हैं, अरूप हैं, निराकार हैं, अवघड़ हैं, तो उनकी सारी प्रक्रियाओं को दिगंबर हैं, अमंगल वेश धरते हैं, तमाम प्रक्रियाओं से विभूषित हैं, तो वो शिव की उपासना करने वाला प्राणी है। वो जान जाता है, तो वो कहता है शिव के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। तो अब शिव के पुत्र के लिए तो शिव का विवाह करना आवश्यक है। तो शिव की कृपा को की प्रतीक्षा में देवता भी, सचराचर सृष्टि भी, त्रिलोक भी मग्न है। अब ध्यान रखिए, संसार में शिव जी ने जितने भी चरित किए हैं उसका अनुकरण संसार के लोगों ने किया है, मृत्यु लोक के लोगों ने किया है, क्योंकि वो ही मृत्युंजय हैं, वो ही देवादिदेव हैं। तो भगवान श्री हरि पहुंचते हैं शिव जी के पास और उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु आप ये पाणी ग्रहण उस विधान से करिए जिस विधान का अनुसरण युगों तक मनुष्य और सचराचर सृष्टि के सारे बुद्धिमान प्राणी करते रहे। तो उन्होंने उस लीला के कारण, शिव जी की बारात का पराक्रम इतना अद्भुत है शरद जी, कि जो शिव पुराण के इस अध्याय में खोता है वो प्रतिलोम अनुलोम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यसात सर्वत्र सर्वदा की भूमिका को प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक छोटा सा, आपने अभी महामृत्युंजय जो प्रभु का एक बड़ा अद्भुत नाम है, और जिस स्वरूप में वो मध्य प्रदेश की उज्जैनी में विराजे भी हैं, महाकाल, इसके बारे में हमारे एक दर्शक ने पूछा भी था। जो भगवान शुक्राचार्य से जो कथा जुड़ती है, मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है महामृत्युंजय को, कुछ इस पर भी प्रकाश आप डालेंगे इस विषय पर? तो जी नहीं, अवश्य। जो दर्शक आज हमको इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं जी, वो अपने अभी कुछ दिन पहले ही शरद जी अपन ने महामृत्युंजय मंत्र की लीलाओं का चिंतन करते हुए कहा था, शुक्राचार्य ने घोर तप किया शिव जी के लिए। उन्होंने ये विधा प्रदान की थी ऋषि दधीचि को। दधीचि को ये मंत्र पहले दिया है उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने जो है घोर तप किया। घोर तप किया तो वहां पर वो विश्वम्भर की नगरी में अविमुक्त क्षेत्र आनंद वन में ये तप कर रहे हैं, अर्थात काशी में वो ये तप करते हैं। तो जब वहां घोर तप करते हैं तो शिव प्रकट होते हैं। शिव से वो कहते हैं कि परमात्मा आप तो अमृत बांटते हैं लोगों को, आप तो अमृत लेते नहीं हैं। बोले नहीं लेता हूँ। तो बोले मुझे भी, मैं भी आपका भक्त हूँ, मुझे अमृत नहीं चाहिए, लेकिन आप चूंकि महाकाल हैं, कालों के भी काल हैं, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, संसार भव पार करने के लिए आपके तप करने की बड़ी आवश्यकता होगी, और इस तप के लिए अनंत जीवन चाहिए। बहुतेरे ऐसे हैं जो भटकते हुए कई जन्म लेते हैं, लेकिन जिन्हें जन्म ना लेना पड़ जाए। तो ऐसी औषधि मुझे प्रदान करिए जो मृत संजीवनी हो, अर्थात जिसके स्पर्श मात्र से मृत व्यक्ति जिंदा हो जाए, जीवित हो जाए, उसमें चेतन तत्व विद्यमान हो जाए। तो परमात्मा उन्हें वहां दो तथ्य प्रदान करते हैं। एक, उन्हें मृत संजीवनी विधा प्रदान करते हैं, अर्थात मेरे परमात्मा तो औषधियों की भी औषधि है ना। ध्यान रखिए, जितनी भी संसार में अचूक औषधियां बनी हैं वो परमात्मा के विषपान से बनी हैं। परमात्मा ने जब विष पान किया तो वो घोर महाव्रण जो है, विष जो है, हलाहल विष जो है, उनके हाथों के कोर से कुछ बूंद नीचे गिर गया। उससे ध्यान रखिए, उसे सर्प ने ग्रहण किया, उसे सारे ऐसे विषैले प्राणियों ने ग्रहण किया, और उसी से ऐसी औषधियां निर्मित हुई जो विषैली हैं, और लेकिन वो अचूक हैं, कांटे से कांटे को काटती हैं। उन्हीं औषधियों से बनती है वो दवा। जैसे आपको बताऊं, कैंसर के लिए जिस दवा का निर्माण किया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, केमोथेरेपी या कौन सी थेरेपी कहते हैं, वो सब उन विषैली औषधियों से ही बनता है। परमात्मा में जितनी भी विषैली वनस्पति वो आप परमात्मा को चढ़ाते हैं, वो सब संजीवनी है। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनित्यम त्रिजय परम त्रिजन पाप सिंगारम बिल्व पत्र से महापरम। आकार उकार मकार ओम प्रत्यक्ष हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रत्यक्ष हैं, परमात्मा के तीन नेत्र प्रत्यक्ष हैं, त्रिगुणातीत स्वरूप। ये बिल्व पत्र को, बिल्व पत्र महाऔषधि है शिव पुराण के अनुसार, महाऔषधि। ध्यान रखिए, बिल्व पत्र ऐसे वृक्ष से कभी आपने ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा। कर्दम ऋषि का जो विवाह है वो देहूति से होता है। तो कर्दम ऋषि की जो पुत्री है ख्याति, उसका विवाह भृगु से होता है। इसी भृगुवंश के शुक्राचार्य हैं जिन्होंने तप किया है।
तो वो ख्याति के यहाँ परमेश्वरी जो है लक्ष्मी के रूप में साक्षात अवतरण लेती हैं, जिसके चिकलित आदि पुत्र हैं। श्री सूक्त में इसका बड़ा गहरा वर्णन है। तो वो लक्ष्मी कृपा करके शिव को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसे वृक्ष का निर्माण करती हैं जिसमें बिना फूल के फल लगते हैं, जिसको आप बेलपत्र कहते हैं। बेल के वृक्ष में फूल नहीं लगता शरद जी, वो बिना फूल के सीधे फल देता है। बेल का वृक्ष जो है, तो इसलिए वो बड़ा दिव्य है। तो बिल्व पत्र भी अपने आप में महाऔषधि है। जो लोग बिल्व पत्र का एक पत्ता भी रोज अगर अपने जीवन में खाते हैं तो वो उनके स्वस्थ रहेंगे, उनका पाचन तंत्र, लीवर और उनकी जो रोग रोधक क्षमता है वो भी बढ़ी हुई रहती है। तो उनको मृत संजीवनी विधा देते हैं वहां पर शिव जी। वो विद्या बताते हैं कि कैसे आप इस औषधि को तैयार करें, इस लेप को तैयार करें या इस पेय को तैयार करें जिस भी स्वरूप में है। और साथ में कहते हैं ये तो औषधि हो गई, फिर भी व्यक्ति जो है मृत्यु से घबराएगा तो उन्हें महामृत्युंजय मंत्र भी देते हैं शिव जी। और महामृत्युंजय मंत्र वहां प्रत्यक्ष प्रकट होकर के और उनमें लीन होता है आचार्य शुक्राचार्य में। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्, वो ग्रहण करते हैं, यही दधीची को प्रदान करते हैं। तो दधीची के जो हड्डियां हैं, शरीर है, वो वज्र की तरह हो जाता है, मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वहाँ शुक्रेश्वर, ये वहाँ शुक्रेश्वर के रूप में स्थापित है शिव जी आज भी। वहाँ आप जाएंगे तो बनारस में शुक्रेश्वर का मंदिर है। तो अब आप देखें कि शिव हरि की प्रेरणा से वैसे ही लीला रचते हैं। तो वहाँ अनुलोम प्रतिलोम क्यों है? सचराचर मैंने आपको पहले कहा था, सनातन संस्कृति में जो परमात्मा को मानने वाले हैं या जो परमात्मा को नहीं मानने वाले हैं, जो साकार प्रभु को मानने वाले हैं या निराकार प्रभु को मानने वाले हैं, जो संसार में दिखने वाले हैं या जो संसार में रहते हुए भी ना दिखने वाले हैं, वो सारे प्रकार के सचराचर सृष्टि के कण कण, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक अणु उसी परमात्मा में समाहित होता है, उस परमात्मा के द्वारा रचित होता है। आप एक आश्चर्य की बात ध्यान रख लें, संसार में कोई भी व्यक्ति किसी नए पदार्थ की रचना कर ही नहीं सकता। कोई ऐसा खोज वाला लेकर आइए जो कहे कि ये पदार्थ मैंने बनाया है। संसार के पदार्थों का उपयोग करके वो कोई पदार्थ बना सकता है। पदार्थ के प्रत्येक कण कण में परमात्मा निहित होते हैं। तो हमारे यहाँ ये भी नहीं चलता, आस्तिकों के देव भी शिव हैं और नास्तिक के देव भी शिव हैं। ना आस्तिक का मतलब होता है कि वो उसके अस्तित्व को नहीं मानते। तो बस उनसे इतना पूछ लीजिए, आप अपने अस्तित्व को मानते हैं क्या? तो वो कहेंगे हाँ मैं तो हूं, बस मैं यदि है तो वो शिव है। शिवोहम को हम शिवोहम, इसको वेद उच्चारण करके कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो अर्थात आप अपनी आत्मसत्ता को मानते हैं। बिल्कुल। तो शिव के बारात के उस दृश्य को देखकर मैना जो है वो शुद्ध बुद्ध खो देती है जी, द्वारचार के समय। इसका विस्तार से हमने अपने वर्णन किया था इसकी प्रक्रियाओं में। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जब शिव ने त्रिलोक के लोगों को सचराचर सृष्टि में केवल एक बार ही अपने स्वरूप के दर्शन कराए, केवल एक बार जी, वो भी अपने विवाह के समय। बहुत और परमात्मा ने एक ही बार सुंदरतम आभूषणों से युक्त वस्त्राभूषण धारण किए हैं मैना को दिखाने के लिए, और विष्णु जी की प्रार्थना पर, जो त्रिलोक में सुंदर स्वरूप है। उनके स्वरूप को देखकर बड़े बड़े स्वरूपवान कामदेव तो कण कण में शर्मा करके मिल गए थे। ऐसा दिव्य स्वरूप परमात्मा ने दिखाया था। तो शिव शक्ति का ये मिलन जो है हमारे मध्य शिव की आराधना को पूर्ण करता है। इसलिए जब भी आप शिव की आराधना करें तो आप ध्यान रखिए, ओम नमः शिवाय यदि आप कह रहे हैं, इस ओम में भगवती है। इस ओम में लगा हुआ बिंदु, इस ओम के उच्चारण में आ उमा, इस अकार उकार मकार, इस व्यंजना में, इन शब्दों में भगवती ही है। शिव में भगवती है, इसलिए शिव हैं। जब शिव से भगवती चली जाती है तो फिर शव ही शेष रहता है। वो अभिन्न हैं, वो अनादि हैं, वो अखंड हैं, वो अछेद हैं, और लोक कल्याण के लिए वो निरंतर परमात्मा से अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करते रहती हैं। कभी सती बनकर आती हैं, कभी पार्वती बनकर आती हैं, कभी नवदुर्गा बनकर आती हैं, लेकिन जब जब सृष्टि में वो विद्यमान रहती हैं, प्रत्येक पल परमात्मा के साथ रहती हैं। मिलने की कितनी गहरी अभिप्सा है, और यही इन दोनों के मिलन का अलग अलग स्वरूपों में
कारण बनती है। और डॉक्टर साहब के साथ हमने कुछ दिन पहले ही विस्तार से शिव विवाह के प्रसंग को जब सुना था कि किस तरह से पुराने गीत जो लोग हिंदी फिल्मों के सुनते हैं, करीब 50 और 60 के दशक की किसी फिल्म का एक गीत था, चले भोले बाबा ब्याह सजाने को, और उसमें जिस तरह से वर्णन था कि डमरू बजते हुए नाना प्रकार के भूत और गण अपने विभत्स स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए, कोई अपनी गर्दन फुटबॉल की तरह उछाल रहा है, पकड़ रहा है, क्योंकि इतना प्रसन्न है क्योंकि देवों के देव महादेव के विवाह में बाराती बनकर उसको जाने का अवसर मिल रहा है। तो ऐसे अद्भुत देव हैं शिव, और उतना ही अद्भुत संबंध है उनका अपनी जीवन संगिनी माँ पार्वती, शक्ति, और अलग अलग रूपों में स्वरूपों में जिसका उल्लेख आज डॉक्टर साहब ने किया इस चर्चा में। तो निश्चित तौर पर आप अगर किसी के साथ एक अनन्य संबंध की तरफ बढ़ते हैं और वो जीवन साथी और जीवन संगिनी का संबंध है, तो निश्चित तौर पर शिव और पार्वती जैसा उदाहरण दुर्लभ है। और मन में वो स्मृति रखकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस संबंध की पवित्रता, इसका जो बहुत स्निग्ध पक्ष है, वह आपके जीवन को हमेशा ही रोशन करता रहेगा। डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।